चोर, बेवड़े। एक जोर की चीख सुनाई दी और फिर सड़क पर किसी के चलने की आहट आई। विपिन चिल्लाया, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ। मैं बस तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। और बेवड़ा कहना जरूरी है? सिर्फ चोर नहीं कह सकते। फिर विपिन को प्रिंसिपल की बात याद आई और उसने खुद से कहा, ये 17वां स्टूडेंट चला गया। अगर आज भी कोई स्टूडेंट नहीं मिला तो मुझे अपना बोरिया बिस्तर बांधकर स्कूल से जाना होगा। विपिन वैसे भी इस दुनिया का रहने वाला नहीं था। वो तो एक लाइब्रेरियन था। उसे बस इतना याद था कि उसने एक जलती हुई आग की लपटें देखी और वो बेहोश हो गया। जब उठा तो देखा कि वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया है। ये दुनिया तो बिल्कुल कहानियों में सुनी दुनिया जैसी है। युद्ध कलाएं और मार्शल आर्ट्स यहाँ बहुत मशहूर हैं और मार्शल आर्ट टीचर्स को लोग बहुत इज्जत देते हैं। जो मजबूत है वो यहाँ राज करता है। यही इस दुनिया का नियम है। सभी लोग उसकी बात सुनते हैं। इस शरीर में आने के बाद उसे लगा था पहले वो स्कूल का सबसे बेवकूफ स्टूडेंट होगा और शायद वो कभी लड़की भी ना पटा पाए। फिर वो अचानक से टैलेंटेड बनकर लोगों को गलत साबित करेगा और मजे से जिंदगी काटेगा। पर लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। वो स्टूडेंट नहीं, गलती से किसी टीचर के शरीर में जा बसा, वो भी स्कूल का सबसे बेकार टीचर। दूसरे टीचरों की क्लास में तो इतने बच्चे थे कि खड़े होने की जगह नहीं मिली थी। वहीं विपिन की क्लास में एक बच्चा भी नहीं था। एक तो उसकी क्लास लेने के लिए बच्चे तैयार नहीं थे और ऊपर से ये लोग उसे चोर और बेवड़ा बना रहे थे। कुछ तो दूर से ही ठरकी कह के भाग जाते थे। गड़बड़ तो आखिर विपिन से ही हो गई थी, क्योंकि जिसके शरीर में वो बस गया था वो स्कूल का सबसे कमजोर टीचर था। उसे किसी की प्रतिभा की कोई समझ नहीं थी। ऊपर से एक स्टूडेंट को उसने ऐसी गलत सलाह दी कि उस बच्चे की अच्छी खासी लड़ने की स्किल खराब हो गई और स्टूडेंट फेल हो गया। ये तो वही बात हो गई जैसे मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के पास गया और उल्टे डॉक्टर की वजह से बेचारे उस मरीज की ही मौत हो गई हो। उस घटना के बाद उसकी इज्जत तो मिट्टी में मिल ही गई, साथ ही साथ सभी लोगों की गालियां भी सुननी पड़ रही थी। नए स्टूडेंट विपिन को अपना टीचर बनाना तो दूर, उसकी क्लास में आ भी नहीं रहे थे। शायद ये सोचकर कि कहीं उनका हाल भी उस पुराने स्टूडेंट जैसा ना हो जाए। इसी कारण विपिन का स्कूल रिकॉर्ड खराब हो गया था और पिछले साल उससे कोई स्टूडेंट कुछ सीखने नहीं आया। एनुअल टीचर एग्जाम में विपिन का नाम आखिरी नंबर पर था। कम नंबर लाने वाला वो स्कूल का पहला टीचर था, इसलिए वो डिप्रेशन में था। डिप्रेशन की वजह से उसने कई बार शराब पीकर मरने की कोशिश की और उसकी मौत होते ही विपिन को उसका शरीर इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। नए साल के शुरू होते ही स्कूल ने उसे नोटिस दे दिया, अगर इस साल उसकी क्लास में एक भी बच्चा नहीं आया तो उसे निकाल दिया जाएगा। आज उसकी क्लास के बाहर से 17 बच्चे गुजर गए। सारे उसका नाम सुनते ही भाग जाते थे, जैसे छोटे बच्चे अपने रिश्तेदारों से दूर भागते हैं। जितना दूर भाग सके उतना दूर। किसी भी तरह इनमें से एक को तो मनाना ही पड़ेगा क्लास लेने के लिए। पर कैसे? वो मानने का कोई तरीका सोच ही रहा था कि एक लड़की उसकी क्लास के दरवाजे पर आई। वो थोड़ी घबराई सी लग रही थी। क्या ये शर्मा सर की क्लास है? दिखने में तो ठीक है, पहनावे से अच्छे घर की लग रही है, कितने प्यार से बात कर रही है। शर्मा सर स्कूल के बेस्ट टीचर हैं। उनकी क्लास में बच्चे तो इतने होते हैं कि पांव रखने की जगह नहीं होती। फिर भी वो हमेशा डिमांड में रहते हैं। स्टूडेंट्स उनकी क्लास लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। विपिन बोला, शर्मा सर की क्लास? अरे मैं ले जाता हूँ ना तुम्हें शर्मा सर की क्लास में। अपनी क्लास में एक बच्चे को खड़ा देख विपिन ने सोचा, कुछ करता हूँ, किसी भी तरह इस लड़की को अपना स्टूडेंट बना लेता हूँ। वो दिमाग पर जोर देकर आज तक सीखे सारे तिकड़म याद करने लगा। फिर बड़े ही आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर एक अलग अंदाज में बोला, तुम शर्मा सर की स्टूडेंट बनना चाहती हो? लड़की ने बड़ी ही उत्सुकता से सिर हिलाया। फिर विपिन ने पूछा, क्यों? लड़की बड़ी ही इज्जत से बोली,
मैंने सुना है शर्मा सर इस स्कूल के सबसे अच्छे टीचर हैं। उनके पढ़ाए सारे स्टूडेंट्स होशियार हैं और उनकी क्लास में एडमिशन मिलना अपने आप में ही एक इनाम है। कही सुनी बातें सच हों ये जरूरी तो नहीं। टीचर्स जूते की तरह होते हैं। ये जरूरी नहीं कि सबसे महंगा जूता ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हो। जरूरी ये है कि वो जूता तुम्हारे पाँव में आता है या नहीं। किसी टीचर की डिमांड कितनी हो, उसके पढ़ाने का तरीका कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसकी सलाह तुम्हारी तकनीक से मिलती जुलती नहीं तो तुम आगे बढ़ना तो दूर, उल्टे तुम्हारी अपनी तकनीक बिगड़ जाएगी। अगर कोई टीचर उतना मशहूर ना भी हो लेकिन तुम्हारी और उसकी तकनीक एक ही हो तो उससे तुम्हें ही फायदा होगा। तुम जल्दी ही अपनी गलतियां सुधार लोगे और तकनीक बेहतर होने से तुम्हें अच्छे नंबर भी मिलेंगे। अच्छा, मैंने अपने बड़े भाई को भी ये कहते हुए सुना है। लड़की ने विपिन की बात पर थोड़ा ध्यान दिया लेकिन फिर उलझन में बोली, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे किस तरह की तकनीक सूट करेगी। विपिन ने देखा कि लड़की बस मान ही गई है। उसे सिर्फ किसी तरह फालतू सी बातों में लगाए रखना है और अपना स्टूडेंट बना लेना है। ये सोचकर विपिन ने चोरों जैसे अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाई, फिर एक लंबी सांस लेकर कहा, शायद किस्मत में हमारी मुलाकात होना लिखा था। एक काम करते हैं, मैं भी इस स्कूल में टीचर हूँ। मैं तुम्हारी क्षमता, तकनीक और स्वभाव देखकर एक अच्छा टीचर चुनने में तुम्हारी मदद करता हूँ। लड़की ने बड़ी खुशी से सिर हिलाया और बोली, क्या वाकई में सर, आप मेरी मदद करोगे? उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि कोई टीचर जिसे वो बस ऐसे ही मिल गई हो वो इतनी मदद करेगा। विपिन ने बोरियत से लड़की की तरफ देखा और बोला, ठीक है, चलो अब अपने तकनीक का एक नमूना दिखाओ। जी सर। हैया। कुछ ही पल में लड़की के पंच से पूरे कमरे में एनर्जी आ गई। जैसे जैसे लड़की मार्शल आर्ट्स पोज देती रही वैसे वैसे एनर्जी उसके चारों तरफ घूमने लगी, और चूंकि उसकी एनर्जी बिखरने के बजाय लड़की के आसपास ही घूम रही थी, इससे पता चलता है कि उस लड़की का बेसिक ज्ञान बहुत मजबूत है। उसकी एनर्जी शक्तिशाली है लेकिन छुपी हुई है। बस थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। लड़की के रुक जाने पर विपिन ने गर्व से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं देख सकता हूँ तुम्हारा बेसिक नॉलेज अच्छा है और टैलेंट भी बहुत है तुम्हारे अंदर, और तुमने अपनी प्रैक्टिस पर भी बहुत मेहनत की है। तुम्हारे जैसे जीनियस आजकल कम ही मिलते हैं। बस तुम्हें एक अच्छे टीचर की जरूरत है जो तुम्हारी तकनीक को तराश सके। पृथ्वी ग्रह के भविष्य बताने वालों की तरह उसने भविष्यवाणी की। बड़ी ही चालाकी से उसने ये कहा ताकि सुनने वाले वही समझें जो वे सुनना चाहते हों, और फिर वे चौंक कर सोचेंगे कि विपिन का कहा कितना सटीक था। खासकर तुम्हारी टांगों में कमाल की ताकत है, बिल्कुल एक हाथी जैसे अपनी जगह पर खड़ी। हर पोज उफनती समुद्री लहरों जैसा है, बेहद शक्तिशाली। अगर तुम आगे भी ऐसी ही मेहनत करोगी तो तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। लड़की ने शक की नजर से विपिन को देखा और बोली, टीचर, मेरे पैर में तो चोट लगी है। डॉक्टर ने तो कहा कि मेरा एक पैर बेकार हो गया है। विपिन को लगा कि उसका झूठ पकड़ा गया। चोट? लेकिन वो भी जिद्दी था, तो फिर बातें बनाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे तो पहले पोज से ही पता चल गया था। मैंने इसलिए पैर के बारे में ऐसा कहा क्योंकि वो कहते हैं ना, तबाही के बाद ही नया जन्म होता है। चोट लगने की वजह से ही तुम्हें अनजाने ही सही एक मौका मिल गया है जो किसी और के पास नहीं है। अगर तुम ठीक से इस मौके का फायदा उठा सकोगी तो तुम्हारा पैर ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। दूसरे बच्चे सोचते ही रह जाएंगे कि ये सब हो कैसे गया, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। वैसे भी विपिन सिर्फ बातें बना रहा था। अगर बातों से ही वो उस लड़की को अपना स्टूडेंट बना सके तो वो ऐसा ही करेगा। अभी सबसे जरूरी है किसी भी तरह एक स्टूडेंट को उसकी क्लास में दाखिले के लिए मनाना। लड़की खुश होकर बोली, मौका? सर, कैसा मौका? चोट के बाद तो उसे हमेशा ऐसा ही लगता था कि वो कभी महान मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी नहीं बन सकेगी। उसे खुद पर भरोसा ही नहीं था। उसे क्या पता था कि चोट की वजह से उसे इतना बड़ा मौका मिल जाएगा।
विपिन बातें बनाता ही जा रहा था।